बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स यानी पॉवर्टी एलिविएशन टैक्स, गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंक्स, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, और सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और जो अफराद 25 करोड़ रुपए से जायद कमा रहे हैं उनके ऊपर 3% टैक्स लगाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, शुगर, सिगरेट, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस पर टैक्स लगेगा। ऑटो इंडस्ट्री, हवाबाजी, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, एनर्जी एंड टर्मिनल सेक्टर शामिल। सालाना 15 करोड़ कमाने वालों पर 1% टैक्स आए। 20 करोड़ से ज़्यादा आमदन पर 2%, 25 करोड़ आमदन पर 3%, 30 करोड़ से ज़्यादा आमदन पर 4% टैक्स लगेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं शॉर्ट टर्म मुश्किलात आएंगी, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, सबको रूखी सूखी मिलकर खाना होगी। अब ये 10% 13 इन्होंने इंडस्ट्रीज को लगाया, आपकी अभी फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई, तो कम से कम यार झूठ तो ना बोले ना यार। ये महंगाई का तूफान आएगा। इलेक्शन नहीं करवाए हमने, और जो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं आई लोगों की, तो हम खुदा ना खास्ता श्रीलंका की तरह हमारा आचरण ना हो। 10% टैक्स लगाने से इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन हुकूमत पर बरस पड़े, बोले हुकूमत मईशत पर झूठ ना बोले, महंगाई का तूफान आएगा। इलेक्शन ना हुए तो हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा। सुपर टैक्स ने स्टॉक मार्केट का भट्टा बिठा दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1665 पॉइंट्स की कमी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा, 207 रुपये 48 पैसे का हो गया। सोने की भी छलांग, 900 रुपये इजाफे से फी तोला कीमत 1,41,600 रुपये हो गई। टैक्स का टारगेट जो 7,004 अरब रुपए था वो अब बढ़ के 7,470 अरब रुपए हो गया है। 30-35 लाख दुकानों को या कम से कम 25 लाख दुकानों को हम नेट में लेकर आएंगे। हमने एक नई स्कीम कही है जिसके तहत उनका इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों को फिक्स कर दिया है उनके बिजली के बिल से। 3,000 से लेकर छोटी दुकान और 10,000 से बड़ी दुकान माना हम इनसे फिक्स टैक्स लेंगे। उसके बाद कोई इनके साथ सवाल जवाब नहीं होगा। इनके लिए भी हम एक नई खुसूसी स्कीम लेके आ रहे हैं रेस्टोरेंट्स के लिए, ताकि हम इनके ऊपर फिक्स्ड इनकम टैक्स लगा दें। आमदन पे टैक्स है, इनके अखराजात पे टैक्स नहीं है, इसलिए ये फिक्स टैक्स है और इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। मिफ्ता इस्माइल ने 396 अरब के नए टैक्स थोप दिए। टैक्स का हदफ 7,004 अरब से बढ़ाकर 7,400 अरब रुपए कर दिया। छोटे ताजरों से फिक्स टैक्स वसूल किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स पर भी फिक्स टैक्स आयद होगा। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि IMF से मुज़ाकरात तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। मईशत की डोलती कश्ती को चीन का सहारा। पाकिस्तान को चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर मिल गए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं चीनी बैंकों के कंसोर्शियम ने रकम स्टेट बैंक में जमा करा दी है। रकम से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। कराची वालों को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 5 रुपये 27 पैसे फी यूनिट महंगी, नोटिफिकेशन जारी। इतलाक जुलाई के माह के बिलों पर होगा। सार्फिन पर 10 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 5 रुपये 31 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दी थी। हम इस सिगरेट को क्यों अवॉइड कर रहे हैं टैक्स से? जिस पैकेट की कीमत अगर 100 रुपया है उसकी कम से कम 200 रुपया करो। इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इससे ये नहीं है कि हमें टैक्स मिलेगा, टैक्स ना मिले, मगर हमें लोगों को बचाना है, इंसानों को बचाना है, टीबी से बचाना है, हेपेटाइटिस बी से बचाना है। खरबों रुपए हमारे खर्च होते हैं उनके इलाज के लिए। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह की सिगरेट की कीमत दुगनी करने की तजवीज़। कहते हैं दिल के अमराज, कैंसर और दीगर बीमारियां सिगरेट नोशी के बायस हैं। सिगरेट पैकेट पर कम से कम 20 रुपए टैक्स बढ़ाना चाहिए।
लोगों को बीमारियों से बचाना हमारा फर्ज है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान अमलाक को नुकसान पहुंचाने और जलाओ घेराव का केस। इमरान खान की 15 मुकदमात में 6 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का तमाम मुकदमात में 5-5 हज़ार रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म। मुझे खुशी है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये कह सकूं कि 1 जुलाई से पंजाब के 36 अजला में तमाम DHQ, THQ हॉस्पिटल्स में मुफ्त दवाइयाँ और कैंसर की मुफ्त दवाइयाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। चंद महीनों में अरबों की लागत से वो मंसूबा जो है उसको हम दोबारा जो है वो हम बहाल करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अरबों रुपए की रकम मुख्तस कर लैपटॉप का इजरा दोबारा हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। हम 12,000 स्कूटीज वर्किंग वुमेन को, जिसमें लेडी टीचर शामिल हैं, उनको हम 12,000 स्कूटीज देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो मैं समझता हूं कि जब अल्लाह की मखलूक की नीयत से आप काम करते हैं तो अल्लाह ताला रास्ते बनाता है। मरीजों को मुफ्त अद्वियात, नौजवान को लैपटॉप, खवातीन को स्कूटीज मिलेंगी। PKLI का प्रोजेक्ट भी जल्द असली हालत में बहाल होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का ऐलान। कहते हैं अल्लाह ताला ने मखलूक की खिदमत का काम लेना होता है तो रास्ते भी बना देता है। बनी गाला में बैठा शख्स लॉन्ग मार्च की आड़ में फिर इंतशार फैलाना चाहता है। पंजाब की आवाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम आहिनी हाथों से रोकूंगा। 2000 इंजन्स का जो मैंने ऐलान किया था वो बाकायदा एक मेरिट बेस्ड उसकी इंशाअल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मैंने अभी रास्ते में जनाब एहसन इकबाल साहब से इस बारे में मैंने गुफ्तगू की है। उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत से एक मनसूबाबंदी का जो एक पेपर है वो जो क्राइटेरिया वो उन्होंने मंगवाया है कि 2 हफ्ते में कॉन्ट्रैक्टर काम स्टार्ट करे और 3 माह में ये काम मुकम्मल हो ताकि ये 100 मेगावाट बिजली जो है ये पहुँचाई जाए। वज़ीर आज़म का गवादर के माहीगीरों को कश्तियों के इंजन देने का ऐलान। दौरा गवादर में तकरीब से खिताब में बोले कि गवादर के लिए 100 मेगावाट बिजली पहुंचाएंगे। माहीगीरों को मेरिट पर कश्तियों के इंजन मिलेंगे। बजट में गवादर के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। शहबाज शरीफ के गवादर में माहीगीरों से भी मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। अदालत ने MQM और जमात इस्लामी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 120 रोज में बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए? सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म दिया था कि बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। जस्टिस जुनैद गफ्फार के रिमार्क्स। बल्दियाती हल्काबंदियों की वजह से इंतखाबात में ताखीर हुई। इलेक्शन कमीशन का जवाब। कोरोना की छठी लहर आ गई। 24 घंटों के दौरान 309 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.2% तक पहुंच गई। सिंध में कोरोना का फैलाव तेज, शरह 6.1। कराची में 15% से तजावुज। मर्दान में शरह 4.7। लाहौर में 2.4% रिकॉर्ड की गई। मनशियात के मुकदमे में सर्च वारंट के बगैर गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी की दलील पर ट्रायल रोका जा सकता है, ना सजा खत्म होगी। मुल्जिम को बरी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद मनशियात KP एक्ट 2019 के शिक 27 की तशरीह कर दी। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की जमानत की दरख्वास्त खारिज। मुल्जिम ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। जमात इस्लामी का सूद, महंगाई और करप्शन के खिलाफ ट्रेन मार्च कल रहीम यार खान से शुरू होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक क़यादत करेंगे। डॉक्टर अनवारुल हक कहते हैं सूद से छुटकारा हासिल होगा तो मईशत तवन्ना होगी। वफाकी हुकूमत के बजट का बड़ा हिस्सा सूद की अदायगी में जा रहा है। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज। मंसूबा 22 अरब में मुकम्मल होगा। 17 बैनुल-अक़वामी कंपनीज प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी। DG सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी कहते हैं मंसूबा 2 मरहलों में शुरू किया जाएगा। कराची के अवाम के लिए एक तारीखी, फायदेमंद और तहफ़्फ़ुज़ का जरिया साबित होगा।
सदर बाइडन फिर मुश्किल में। अमेरिकी सदर के लिए एक लफ्ज में अमेरिका की तारीफ करना मुश्किल हो गया। जबान ऐसी लड़खड़ाई कि अमेरिका की तारीफ ही ना हो सकी। सदर बाइडन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पंजाबी फिल्मों के सुल्तान राही की 84वीं सालगिरह। फिल्म मौला जट समेत कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। पंजाबी फिल्म बशीरा ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। 100 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी पर नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। सुल्तान राही को 150 से ज्यादा फिल्मी अवार्ड से भी नवाजा गया।